राम राम। वीरूगिरी.com अनप्लग स्पेशल में स्वागत है आपका। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है। वक्त है आपके अटपटे चटपटे सवालों का सामना करने का। तो लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है मोनू मिश्रा का। ये पूछते हैं, वीरू पाजी अगर खराब टाइम चल रहा हो और लोग आपकी स्थिति समझ नहीं पा रहे हो तो क्या कोई एक लाइन है जो आपने इस्तेमाल की हो? क्योंकि मुझे भी करनी है वो लाइन, क्योंकि मेरा खराब टाइम चल रहा है। मोनू मिश्रा जी, मैं तो यही कहूँगा, समय खराब है इसलिए मौन हूँ। बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अगला सवाल लेते हैं। शफिन पूछते हैं, ईशांत शर्मा को पर्थ टेस्ट में आपने एक्स्ट्रा ओवर करवाया था अनिल कुंबले को कहकर, क्या सोचकर कराया था? क्योंकि उस निर्णय ने ईशांत की किस्मत बदल दी। देखिए, मैं तो नहीं जानता कि उस निर्णय ने ईशांत की किस्मत बदली या नहीं बदली, लेकिन मैं इतना जानता था कि ईशांत शर्मा और मैं दोनों दिल्ली के हैं और उस टूर पे जाने से पहले हम लोग दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। हिमाचल में एक मैच था जहां पर हमको 36 ओवरों में हिमाचल को ऑल आउट करना था और ईशांत शर्मा ने उस मैच में बहुत ही ब्रिलियंट गेंदबाजी की थी। तो 36 में से लगभग 16 या 17 ओवर ईशांत शर्मा ने एक एंड से डाले थे, क्योंकि मुझे जीतना था और मैं ईशांत शर्मा से बॉल कराया जा रहा था। तो उन्होंने विकेटें जरूर ली, 6-7 आउट किए, लेकिन हम लोग मैच नहीं जीत पाए। हिमाचल मैच को ड्रॉ कर गई। जब हम लोग पर्थ में खेल रहे थे तो ईशांत शर्मा बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे और रिकी पॉन्टिंग ना सर्वाइव कर रहे थे उनके अगेंस्ट, तो दिक्कतें हो रही थी उन्हें। और 6 या 7 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला और उसके बाद अनिल कुंबले उन्होंने कहा कि ईशांत रुक, मैं किसी और को कराता हूँ। तो मैं वो सुन रहा था बातें, तो मैं अनिल कुंबले के पास गया और मैंने कहा, अनिल भाई मुझे लगता है कि पॉन्टिंग स्ट्राइक पे ना उन्हें एक ओवर कराओ, क्योंकि ना वो पॉन्टिंग संभल कर खेल रहे हैं, ईशांत शर्मा को कंफर्टेबल नहीं है और वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ईशांत का स्पेल पूरा हो जाए। तो अनिल कुंबले ने ईशांत शर्मा से पूछा कि भाई तू एक और ओवर करेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल करेगा, क्योंकि दिल्ली के लिए इसने 16-17 ओवर लगातार डाले हैं, तो भी 6 डालें 7। तो ईशांत ने कहा मैं करूँगा और ईशांत शर्मा ने वो ओवर डाला, रिकी पॉन्टिंग को आउट किया और हम सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि हमें मालूम था अगर रिकी पॉन्टिंग रुक जाते तो वो मैच को बचा सकते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए और जिता भी सकते थे। तो इसलिए सब लोग खुश हुए और खासकर अनिल कुंबले मुझसे बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे बाद में धन्यवाद भी कहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के साथ खेलते हो और आपको उसकी एबिलिटी के बारे में ज़्यादा पता होता है बजाय कि उस प्लेयर के खुद के। तो मुझे लगा कि मुझे शेयर ज़रूर करना चाहिए अनिल कुंबले से और एक और कराना चाहिए ईशांत शर्मा से। उन्होंने किया और हम लोग वो मैच जीत गए। तो ये थी वो कहानी जो शफिन जानना चाहते थे। अगला सवाल है, अनुष्का पूछती हैं, वीरू पाजी आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मेरा सवाल है, आप अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? वैसे तो मैंने बहुत बार कहा, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, शायद पॉलिटिशियन होता, ये होता। लेकिन सच बताऊं, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं एक फार्मर होता। और क्योंकि मेरी फैमिली फार्मर की फैमिली है, वो हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है छुड़ानी, जहाँ पर 100 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है, वहाँ आज भी खेती बाड़ी हो रही है। तो वही काम संभाल रहा होता मैं, तो क्योंकि ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ तो ज़मीन पर ही काम, तो वही रहता। अगला सवाल है, भूपेंद्र पूछते हैं, आपको जो चीज़ नहीं करनी होती और कोई ज़बरदस्ती करवाए तो क्या करते हो? भूपेंद्र, मैं तो यही कहूँगा कि वेल लेफ्ट करता हूँ या बोल देता हूँ, नो मीन्स नो। तो डक करना भी आना चाहिए और ख़ासकर बाउंसर और फ्रॉड कॉल से बचने का एक ही तरीका है, दोनों को डक करो। तो आज का डोज इतना ही। अपने सवाल भेजते रहिए #वीरूगिरी यूज़ करके। कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक आंखें कान रखो ऑन, देखते रहो वीरूगिरी.com। खिंचाई फुल ऑन। खिंचाई फुल ऑन।